द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह जो देव अधिदेव महादेव को हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहां की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस, जम के बोलो, वापिस हरी बत्ती आ ही जाएगी। तो उसी तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत, हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीवर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कहे सीवर वाला बाबा जब देखो, जब
लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी को। और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं भीतर से, लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका संभव प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका अध्ययन, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। बहुत ध्यान देना महाराज। जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठन हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 7 बेलपत्र इस तरह से लीजिए। ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है। तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता है, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके संकीर्ण हो जाता है, नीचे से छोड़ा हुआ, खुला हुआ। प्लेट ले ले, कटोरी ले ले,
और जिसको भी बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है, ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें। डॉक्टर को शिव मानना पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है, और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प। अरे महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। निवेदन और आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसी पर जा रहा हूँ, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके दो मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके दो मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो दो मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, दो मन जब भी हो जाता है। भोजन करने बैठते हो तो भी दो मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। दो मन तो वहां पर गए। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर तो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या खा सकता हूं। मन दो हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन दो नहीं होते, मन विचलितता देते। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फार्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना दो मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास करता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर अपन फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली, तो चिंता मत करो। ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुअर, जंगली सुअर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरते हो तो टेंशन मत लो, चिंता ना करो। एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है। आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया। अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता ना करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुअर को मारते समय, एक जंगली सुअर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर भेजना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और चमकर कर। शिव ने, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा, आपने दुनिया के लिए सब कुछ करा हो, और मान लो उसके बाद भी आपके जीवन में अगर तकलीफ आकर खड़ी हो गई, मान लो कहीं ना कहीं दुख आकर खड़ा हो गया, मान लो आप उस एग्जाम में, उस कंपटीशन में आप आगे नहीं निकल पाए, समझ लेना कि मेरे तारा बाबा ने, मेरे तारकेश्वर महादेव ने, मेरे कुबेर भंडारी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, इसलिए वो पीछे खींचा है। और पीछे खींचा है इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें पीछे रख दिया है। उसने तो अभी तुम्हें धनुष पर चढ़ाया है, और चढ़ाने के बाद मेरा शंकर जब छोड़ेगा तो फिर इतना आगे निकल जाओगे कि दुनिया तुमको देखती रह जाएगी कि तुम किस मंजिल। वो पीछे खींच रहा, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छी लगन से कार्य करो, और जितनी मेहनत से कर सकते हो उतनी मेहनत से करो। जब जिस समय पर तुम्हारा दो मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही तीन स्थान, तीन अक्षत को